Hello friends, in this video I am going to explain two important questions of second chapter of class 12th and the name of the chapter is Lost Spring. Lost Spring का ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इस फर्स्ट क्वेश्चन को आपको समझना है। फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चंस यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। शाम को आपको एक और वीडियो मिलेगा तो उसको भी मत भूलिएगा देखना, वो भी ज़रूर देखिए, उसमें मैं बाकी के क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँगा जो साहिब आलम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फिर एक और वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं मुकेश से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स। साहिब गार्बेज डम्प्स में क्या तलाश कर रहा है। वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, वह कहाँ है और वह कहाँ से आया है, यह आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार फिर सुनिए। What is Sahib looking for in the garbage dumps? Where is he and where has he come from? साहिब गार्बेज डम्प्स में यानी कूड़े के ढेर में क्या तलाश कर रहा है। Where is he, वह कहाँ है, and where has he come from, और वह कहाँ से आया है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आंसर पे ध्यान दीजिए। साहिब इज अ रैक पिकर फ्रॉम सीमापुरी विच इज अ suburban colony of East Delhi. He is always looking for gold in the garbage dumps. For the children, garbage is wrapped in wonder, and for the elders, it is a means of survival. It is the daily bread for the rag pickers. Sometimes Sahib finds a rupee and even 10 rupee note or a silver coin. There is always hope of finding more. Sahib is living in the Simapuri where more than 10,000 rag pickers stay. He has come from the green fields of Dhaka. His house and fields were swept away due to the storms. There they were not getting enough food for survival, but in Delhi they go to their bed without an aching stomach. तो इसका हिंदी में ये आंसर क्या है। हिंदी में समझिए कि साहिब इज़ अ रैक पिकर फ्रॉम सीमापुरी विच इज़ अ सबर्बन कॉलोनी ऑफ ईस्ट दिल्ली। साहिब दिल्ली के एक सीमापुरी, दिल्ली के एक बाहरी क्षेत्र में एक इलाका है जिसका नाम है सीमापुरी। उस सीमापुरी वाले क्षेत्र में रहता है। और साहिब कौन है। साहिब एक रैक पिकर है, एक कूड़ा बीनने वाला लड़का है। ही इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स, वह हमेशा कूड़े के ढेर में सोने की तलाश करता रहता है। सोना यानी कि ऐसी चीज़ जो उसे बहुत ही उसके लिए मूल्यवान हो, ऐसी चीज़ की वो कूड़े के ढेर में तलाश करता रहता है। फॉर द चिल्ड्रन गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए कूड़ा एक आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज़ है। एंड फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए, जो बड़े लोग हैं जो कूड़ा बीनते हैं, उनके लिए गार्बेज यानी कूड़ा एक जीविका का साधन है, एक डेली ब्रेड का साधन है। इट इज़ डेली ब्रेड फॉर द रैक पिकर्स, गार्बेज कूड़ा बीनने वालों के लिए रोज़ की रोटी है, उनका रोज़ का खाना है एक तरीके से। समटाइम्स साहिब फाइंड्स अ रुपी एंड इवन 10 रुपी नोट और अ सिल्वर कॉइन, कभी कभी साहिब को कूड़े के ढेर में 1 रुपये का सिक्का भी मिल जाता है, कभी कभी 10 रुपये का सिक्का मिल जाता है, और कभी कभी उसे कोई चांदी का सिक्का भी मिल जाता है। ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है, कभी कभी मिल जाता है। देयर इज़ ऑलवेज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और उसकी हमेशा और अधिक और अधिक और अधिक तलाशने की आशा बनी रहती है उसके मन में, साहिब के मन में। साहिब इज़ लिविंग इन सीमापुरी where more than 10,000 rag pickers stay. साहिब सीमापुरी नामक एक क्षेत्र जो दिल्ली का बाहरी क्षेत्र है, लेकिन दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली से एकदम सटा हुआ है, तो वहाँ पे साहिब रहता है। और उसके साथ साथ 10,000 से ज़्यादा रैक पिकर्स यानी 10,000 से ज़्यादा कूड़ा बीनने वाले लोग भी उस इलाके में रहते हैं। ही हैज़ कम फ्रॉम ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, वह ढाका के हरे भरे खेतों से आया है। His house and fields were swept away due to the storms. तूफान के कारण उसके घर और खेत सब बह गए थे, ऐसा उसने बताया था। They were not getting enough food for survival.
but in Delhi they go to their bed without an aching stomach. वे वहाँ पर यानी ढाका में भरपेट भोजन नहीं ग्रहण कर पाते थे, लेकिन दिल्ली में वे कभी भी भूखे पेट नहीं सोते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर था। सेकंड क्वेश्चन क्या है? What explanations does the author offer for the children not wearing footwear? जो बच्चे जूते नहीं पहनते हैं या कूड़ा बीनने वाले जो बच्चे जूते या चप्पल नहीं पहनते हैं, उनके लिए लेखिका ने कौन सी एक्सप्लेनेशंस दी? उनके लिए लेखिका ने क्या बातें बताई? The authoress sees the army of barefoot rag pickers in the neighborhood. Authoress क्या देखती है? Authoress नंगे पैरों की एक टोली, नंगे पैरों की एक सेना या नंगे पैरों का एक दल अपने पड़ोस में कूड़ा बीनने वाले लड़कों का देखती है। They appear like morning birds and disappear at noon from the streets. वे सुबह एक मॉर्निंग बर्ड्स की तरह, सुबह के पक्षियों की तरह प्रकट होते हैं और दोपहर तक वे सब गायब हो जाते हैं। She points that she has seen children walking barefoot in cities on village roads. वह कहती है कि वह बच्चों को नंगे पैर शहरों में घूमते हुए देखती है और गांव की सड़कों पर उन्हें नंगे पैर घूमते हुए देखती है। She takes this habit of remaining barefoot as a tradition to stay barefoot. वह सोचती है कि इनके नंगे पैर घूमना या नंगे पैर रहना एक परंपरा जैसी है, इस रूप में वो उसको लेती है। बट remaining barefoot among children is the perpetual state of poverty in their families. लेकिन नंगे पैर रहना उनके परिवार की दुर्दशा, उनके परिवार की गरीब हालत की दुर्दशा को प्रकट करता है। She notices many others like the rag pickers in her neighborhood remain shoeless. वह अपने आस पड़ोस में इन रैग पिकर्स की तरह दूसरों को भी, कई लोगों को भी नंगे पैर घूमते हुए देखती है। For the children who have never owned shoes in their childhood, getting shoes become a dream come true. ऐसे चिल्ड्रन जिनको अपने बचपन में कभी जूते नहीं मिलते हैं, उनके लिए जूता मिल जाना या उनके लिए उनके पैरों में जूते की एक जोड़ी मिल जाना इस प्रकार से होता है जैसे कि उनका कोई सपना पूरा हो गया हो। Once साहिब gets a pair of tennis shoes with a hole. एक बार साहिब को एक टेनिस के जो शूज़ होते हैं उनकी एक जोड़ी मिल गई, बट उस टेनिस के शूज़ जो उसे मिले उसमें एक छेद भी था। He wears it and does not mind any other thing. वह उसे पहनता है और उसको पहनने के बाद उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता और वो उसे ऐसा लगता है कि उसे सब कुछ मिल गया, इस तरीके से वो फील करता है। Lack of money is the real cause of not wearing footwear. लेकिन जो वास्तविकता है, लेखिका कहती है कि जो वास्तविकता है जिसके कारण ये बच्चे नंगे पैर रहते हैं, जूते नहीं पहनते, चप्पल नहीं पहनते, वो वास्तविकता ये है कि उनके पास पैसे की किल्लत है, पैसे की बहुत 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 ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से वो नंगे पैर ही अपना गुजारा कर लेते हैं। आई होप यू हैव लर्नड दिस 2 क्वेश्चंस। शाम को मैं वीडियो आपको एक और प्रोवाइड करूँगा, उसमें आप और क्वेश्चंस को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।